नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्याधाम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस खबर की जिसका पूरे गांव में चर्चा है। प्रधान प्रत्याशी के हर वोटर को बेसब्री से इंतजार है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 आखिर होगा कब? क्या चुनाव टल जाएगा या इसी साल होगा? दोस्तों, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गांव की चौपालों में एक ही चर्चा चल रही है, चाहे वो चौराहा हो या फिर गांव। चुनाव टल गया है, सरकार आगे बढ़ा देगी, 2027 में होगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको अफवाह नहीं बल्कि पूरी सच्चाई और पक्का लॉजिक देने वाला हूं। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि चुनाव इसी साल 2026 में ही होगा। तो सबसे पहले समझो, पंचायत का कार्यकाल क्या होता है। किसी भी ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य का कार्यकाल लगभग 5 साल का फिक्स होता है। पिछले पंचायत चुनाव और अप्रैल और मई 2021 में हुआ था। और अब सीधा हिसाब लगाओ कि 2021 प्लस 5 साल यानी मतलब कुल मिला जुला के 2026 मतलब अप्रैल मई 2026 में पंचायत का कार्यकाल पूरा हो जा रहा है। और कानून साफ कहता है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले नया चुनाव कराना जरूरी है। सरकार चाहे या ना चाहे चुनाव कराना ही पड़ेगा। सरकार अपने मन से 1 से 2 साल तक प्रधान को नहीं बैठा सकती। यही संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ होगा। लोग क्यों बोल रहे हैं कि चुनाव टलेगा? क्योंकि अभी तक आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है। लेकिन ध्यान रखना, पंचायत चुनाव कभी भी 5 से 6 महीने पहले घोषित नहीं होते। हमेशा चुनाव से लगभग 30 से 45 दिनों के अंतराल के बीच पहले आचार संहिता लगती है और फिर तारीख घोषित होती है। यानी अभी तारीख नहीं आई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव टल गया। अब सबसे बड़ा सबूत, वोटर लिस्ट का काम शुरू हो चुका है। घर पर, गांव गांव में जाकर बीएलओ जो है घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, नए वोटर को जोड़ा जा रहा है। जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम काटा जा रहा है, जो बाहर चले गए हैं उनका नाम हटाया जा रहा है। यह काम क्यों होता है? क्योंकि बिना अपडेट वोटर लिस्ट के चुनाव संभव नहीं है। इसलिए इतिहास गवाह है, जब वोटर लिस्ट रिवीजन शुरू होता है तो 2 से 3 महीने के अंदर जो है चुनाव होता है। यानी यह चुनाव का पहला और पक्का संकेत है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े संकेत की। तो दोस्तों, दूसरा बड़ा संकेत है आरक्षण सूची। इसमें तय होगा कि कौन सी सीट महिला, कौन ओबीसी और कौन एससी और कौन सामान्य के लिए आरक्षित होगी। यही वह चीज है जो पूरे गांव की राजनीति बदल देती है। जैसे ही आरक्षण सूची आएगी, कई वर्तमान प्रधान जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे नए उम्मीदवार के सामने आएंगे और जो है गांव में प्रचार शुरू हो जाएगा। और याद रखना, आरक्षण घोषित होने के बाद आमतौर पर 1 से 2 महीने के अंदर जो है आपका चुनाव हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तो दोस्तों, तीसरा संकेत है परिसीमन। प्रशासन गांव की सीमाएं, वार्ड और पंचायत का बंटवारा अपडेट कर रहा है। कुछ गांव अलग पंचायत बना सकते हैं, कुछ वार्ड या घट बढ़ सकते हैं। यह प्रक्रिया सिर्फ चुनाव से पहले ही होती है और अगर चुनाव टलना होता तो यह काम शुरू ही नहीं किया जाता। क्या सरकार टाल सकती है या नहीं, यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं। तो जवाब है, सिर्फ विशेष परिस्थितियों में। कब? जैसे बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। जैसे मान लीजिए 2020 में कोरोना की वजह से चुनाव आगे हुए थे, लेकिन अभी स्कूल खुले हैं, बाजार खुले हैं, लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय के चुनाव समय पर हो रहे हैं। तो वर्तमान में सिर्फ पंचायत चुनाव टालने का कोई ठोस कारण नहीं है। अब बात करते हैं, अगर समय पर चुनाव ना हुआ तो क्या होगा? तब प्रशासन को प्रशासक नियुक्त करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि विकास कार्य जो है वो रुक जाते हैं, फंड जारी होने में दिक्कत आती है और जनता नाराज होती है। इसलिए सरकार की प्राथमिकता रहती है कि पंचायत चुनाव समय पर कराए जाए। संभावित टाइमलाइन क्या हो सकती है? तो अनुमान के अनुसार मार्च में जो है आपका आरक्षण सूची जारी होगा और हो सकता है मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में जो है आचार संहिता लग सकती है और अप्रैल से मई के बीच में आपका मतदान
हो सकता है। और यानी साफ समझ लो कि गर्मी शुरू होते ही चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह है, अगर आप प्रधान या बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो है तैयार रखें और बिजली बिल और सरकारी बकाया जमा कर दें। पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर रखें। सबसे जरूरी, वोटर लिस्ट में अपना नाम जो है वो जरूर चेक करें, क्योंकि नामांकन के समय छोटी सी भी गलती भी जो है ना वो आपके फॉर्म को खारिज कर सकती है। वोटरों के लिए बहुत ही जरूरी बात है, अगर आपकी उम्र जो है वो 18 साल पूरी हो चुकी है तो तुरंत जो है वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लें। चुनाव वाले दिन याद करने से कोई फायदा नहीं होगा कि अगर नाम सूची में नहीं है तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे। अफवाहों से सावधान रहें। सोशल मीडिया पर कई लोग सिर्फ व्यूज और फॉलोअर्स के लिए जो है ये अफवाह फैला रहे हैं। चुनाव टल गया या 2027 में होगा, लेकिन आपको बता दें जमीनी हकीकत यह है कि सर्वे जारी है, वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है, आरक्षण प्रक्रिया चल रही है और इसका जो है परिसीमन हो रहा है और इसका मतलब चुनाव नजदीक है। अब बात करते हैं जैसे ही चुनाव घोषित होगा तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले जिला प्रशासन की तरफ से एक आधिकारिक नोटिस जारी की जाती है और यह नोटिस जो है ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय पर लगाया जाएगा। उसी दिन से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी। नोटिस जारी होते ही आचार संहिता आपकी लग जाएगी और इसका जो है मतलब कोई नई सरकारी योजना जो है घोषणा नहीं होगी। प्रधान ना तो नई सड़क बनवा सकता है, ना ही खरंजा शुरू करवा सकता है, ना ही आपका नल पास करा सकता है, मतलब कोई भी नया काम नहीं कर सकता है। और सरकारी संसाधनों का उपयोग प्रचार में नहीं होगा और सरकारी कर्मचारियों का चुनाव में ड्यूटी लगने लगती है। इसी दिन से गांव में असली चुनावी माहौल बनता है। आचार संहिता लगने के 4 से 5 दिन बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होती है और उम्मीदवार को नामांकन के समय जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, एफिडेविट और आपराधिक विवरण, यदि कोई मामला जो है आपका लंबित है कोर्ट में तो उसका भी विवरण देना होता है और बैंक खाते की जानकारी देनी होती है। छोटी सी भी गलती जो है आपका नामांकन रद्द करा सकती है, इसलिए पूरी तैयारी जरूरी है। नामांकन आपका 2 से 3 दिन चलता है, फिर जांच होती है। जांच के दिन जो है कई उम्मीदवार बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनका जो है रिकॉर्ड मैच नहीं करता है, उनके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होते हैं, इसलिए वो बाहर हो जाते हैं। जांच पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दिया जाता है। यही वह दिन होता है जब गांव का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। पोस्टर, बैनर, माइक प्रचार और घर घर संपर्क सब शुरू हो जाता है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद ही असली प्रचार तेज होता है। पंचायत चुनाव पार्टी आधारित नहीं बल्कि व्यक्तिगत चुनाव होता है। यह घर घर संपर्क, चौपाल बैठक, बिरादरी बैठक और सीधा संवाद ही जीत तय करता है। जो उम्मीदवार जनता के बीच ज्यादा रहेगा वही आगे रहेगा। मतदान के दिन सुबह लगभग 7 बजे से शाम तक वोटिंग होती है। बूथ पर पुलिस बल तैनात रहता है। पहचान पत्र देखकर वोट डाला जाता है और वोटर आईडी या आधार कार्ड आप लोगों को साथ रखना पड़ता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। कई जगह पंचायत चुनाव में अभी भी जो है बैलेट पेपर का मतदान होता है, उससे मतदान किया जाता है। आपको मतपत्र मिलेगा जिसमें सभी उम्मीदवारों की एक लिस्ट होगी, ठीक है, उसमें सभी के चुनाव चिन्ह छपे होंगे। आपको अपने पसंद के चिन्ह पर एक ही जगह मोहर लगानी है। अगर आप 2 जगह मोहर लगाते हैं तो वो वोट जो है वो रद्द माना जाएगा। मतगणना आमतौर पर मतदान के 1 से 2 दिन बाद होती है। राउंड के हिसाब से गिनती होती है और धीरे धीरे परिणाम जो है वो सामने आता है। जैसे ही विजेता घोषित होता है गांव में जश्न शुरू हो जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को प्रमाण पत्र दिया जाता है। फिर शपथ ग्रहण के बाद वह आधिकारिक रूप से कार्यभार संभालता है और विकास कार्य जो है आप लोगों के लिए शुरू करता है। और आप लोगों से आखिरी सलाह है कि चाहे आप वोटर हों या उम्मीदवार हों, अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि वोटर अपना नाम चेक करें, उम्मीदवार अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें और जनता से संपर्क बनाए रखें, क्योंकि तारीख घोषित होते ही समय बहुत कम मिलेगा। और साफ संकेत यही है कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 बहुत करीब है।
और इसी साल होने वाला है, इसलिए तैयारी में देरी मत कीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।